हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 15 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है 254 गुने वाट गुने 8 बराबर 95,504। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 254 गुने, यहाँ पर है वाट, वाट के जगह हम लोग लिख लेंगे x गुने 8 बराबर कितना है 95,504। तो x बराबर कितना हो जाएगा 95,504 बटा, यहाँ पर है 254 गुने 8, तो नीचे आ जाएगा 254 गुने 8। अब 95,504 को काटेंगे 8 से, तो 8 इकाई 8, यहाँ पर बच रहा है 1 और 5 15, फिर लगाएंगे 8 इकाई 8, तो 7 और 5 75, तो 8 नमा 72, यहाँ पर बच रहा है 3 और 0 30, तो 8 3 24। अब बच गया 6 और 4 64, तो 8 8 64, यानी कि 11,938। अब 11,938 को काट देंगे 254 से, तो चलिए 11,938 इसमें भाग दे देते हैं किससे 254 से। तो 4 बार में लगाते हैं, 4 चौका 16, 5 चौका 20 और 1 21 का एक हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10। 13 में से 6 घटाएंगे 7, यहाँ पर बच रहा 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7 1, यहाँ से ले लेंगे 8। अब लगाते हैं 7 से, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 37, 7 दूना 14 और 3 17, तो पूरा कट गया यहाँ पर। तो 254 यहाँ पर है 11,948, तो कितना बार में कट जाएगा 47 बार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 47, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 35,614 माइनस 26,889 भागा 25। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 35,614 में से घटा लेंगे 26,889, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ पर बच गया 0, एक दाएं पैंचा लेंगे 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर बचा हुआ है 5, तो 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ पर बचा हुआ है 4, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ पर बचा हुआ है 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि 35,614 माइनस 26,889, तो कितना हो गया 8,725। अब इसमें भाग किससे देना है 25 से, तो चलिए 25 से भाग दे देते हैं 8,725। इसमें भाग किससे देना है 25 से, तो 25 3 75, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, यहाँ से लेंगे 2। अब लगाते हैं 4 से 25 चौका 100, यहाँ पर बच रहा है 22, यहाँ से 5 लेंगे 225। अब लगा देते हैं 9 से 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 दूना 18 और 4 22, पूरा कट गया, यानी कि 8,725 में भाग देंगे 25 से, तो कितना आ रहा है 349। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 349, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 125 का होल स्क्वायर भागा 50 गुने 20 भागा 25। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो यहाँ पर है 125 का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 125 गुने 125 भागा 50 है, तो लिख देते हैं गुने 50 को लिख लेते हैं 1/50 गुने 20। अब इसमें भाग किससे देना है 25 से। अब यहाँ पर काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 25 पचे 125, तो 125 गुने 25 गुने 2। अब इसमें भाग किससे देना है 25 से, तो लिखते हैं गुने 1/25। 25 से 25 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच गया 125 गुने 2, तो 125 में 2 से गुना करेंगे 250। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3/8 जोड़ 1/2 का 3/16। तो यहाँ पर जोड़ है और का है, तो सबसे पहले किसका काम होगा का।
तो 3/8 जोड़, यहाँ पर है 1/2 का 3/16, तो दोनों को गुना कर लेंगे। 1 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3, 2 में 16 से गुना करेंगे 16 दूना 32। अब 3/8 और 3/32 को जोड़ देंगे तो 8 और 32 का एलसीएम हो गया 32। 32 में 8 से भाग देंगे, 8 चौका 32, 4, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिये 12। 32 में 32 से भाग देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 12 और 3 को जोड़ लेंगे 15 अब बट्टे 32। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15/32 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 108/36 का 1/3 जोड़ 2/5 गुने 3/3/4। तो यहाँ पर भाग है, का है, जोड़ है और गुना भी है। तो यहाँ पर हम लोग बोडमास के नियम को फॉलो करेंगे। तो 108/36 का 1/3 जोड़ 2/5 गुने यहाँ पर है 3/3/4, तो इसे लिख सकते हैं 4 तिये 12 और 3 15/4। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, का। तो 36 का 1/3, तो यहाँ पर काट देंगे 12 तिये 36। तो अब कितना बच गया 108/12 जोड़ 2/5 गुने 15/4। अब यहाँ पर भाग है, जोड़ है, गुना है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का। तो 108 में 12 से भाग देंगे तो 12 नमा 108 कितना आ रहा है 9 जोड़ 2/5 गुने 15/4। यहाँ पर जोड़ है और गुना है तो पहले किसका काम होगा, गुना का। तो 5 तिये 15, 2 दूनी 4, तो 9 जोड़ 3/2। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18 जोड़ 3/2। तो 18 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, 21/2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 में भाग देंगे 2 से, तो 10 दूना 20, शेष कितना बच रहा है 1। तो 21/2 को हम लोग लिख सकते हैं 10.1/2, 10.1/2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2.3/4 भगा 2.2/3 भगा 1.1/12। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को चेंज कर लेते हैं। 2.3/4, तो 4 दूना 8 और 3 11/4 भागा यहाँ पर है 2.2/3, तो 3 दूना 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8/3। 12 इकाई 12 और 1 13/12, तो 11/4। यहाँ पर है भागा 8/3, तो भाग को बदल देंगे गुना में और 8/3 को कर देंगे 3/8। यहाँ पर है भागा 13/12, तो यहाँ भी क्या करेंगे, भाग को बदल देंगे गुना में और 13/12 को कर देंगे 12/13। अब चलिए यहाँ पर काट लेते हैं 4 तिये 12। अब यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है तो गुना कर लेते हैं। 11 में 3 से गुना करेंगे 11 तिये 33, 33 में 3 से गुना करेंगे 99 और 13 में 8 से गुना करेंगे 13 8 104। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 99/104। तो यहाँ पर कहीं भी 99/104 नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5/8 का 24 बराबर 15/7 गुने व्हाट। तो 5/8 का 24 बराबर है 15/7 गुने व्हाट। तो इसे हम लिख सकते हैं 15/7 गुने व्हाट को मान लेते हैं x। अब यहाँ पर काट देंगे 8 3 24, तो 5 तिये 15 बराबर 15/7 गुने x। अब यहाँ पर 15 से 15 को काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 गुने 7 यानी कि 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1.2/9 भागा 1.2/5 का 5/21 प्लस 1/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, भाग और का। तो पहले किसका काम होगा, का। तो 1.2/9 इसे हम लिख सकते हैं 9 इकाई 9 और 2 11/9 भागा 1.2/5, तो 5 इकाई 5 और 2 7/5 का 5/21
ब्रैकेट बंद कर देते हैं, जोड़ 1/3। यहाँ पर सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का। ब्रैकेट के अंदर में भाग और का है, तो पहले किसका काम होगा, का। तो 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 7 तिये 21, तो 11/9 भागा, यहाँ पर कितना बच रहा है, 1/3, जोड़ 1/3। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। 11/9 भाग को बदल देंगे गुना में, और 1/3 को कर देंगे 3/1, जोड़ 1/3। अब यहाँ पर काट देंगे, 3 तिये 9, तो कितना आ गया, 11/3 और जोड़ 1/3। तो 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, 1 में 11 से गुना करेंगे 11, 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो 11 और 1 12, 12/3, 3 चौका 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5/6 भागा 6/7 गुने वाट माइनस 8/9 भागा 1.3/5 जोड़ 3/4 गुने 3.1/3 बराबर है 2.7/9। तो यहाँ पर है 5/6 भागा 6/7 गुने वाट, तो वाट की जगह हम लोग लिख लेते हैं x, माइनस 8/9 भागा, यहाँ पर है 1.3/5, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इकाई 5 और 3 8, 8/5 जोड़ 3/4 गुने 3 तिये 9 और 1 10/3 बराबर 2.7/9 है, तो 9 दूना 18 और 7 25/9। यहाँ पर भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है, तो सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। तो 5/6 भाग को बदल लेंगे गुना में, 6/7 को कर देंगे 7/6 गुने x माइनस 8/9 भाग को बदल देंगे गुना में, और 8/5 है तो हो जाएगा 5/8 जोड़ 3/4 गुने 10/3 बराबर 25/9। अब यहाँ पर गुना है और घटाव है, जोड़ भी है, तो सबसे पहले किसका काम होगा, गुना का। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 7 × 35 और x 35x, अब बटे 6 में 6 से गुना करेंगे 36, माइनस यहाँ पर 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, 5/9, प्लस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो कितना बचेगा, 5/2 बराबर 25/9। अब यहाँ पर है 35x/36 बराबर 25/9, 25/9 माइनस 5/9 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 5/9, प्लस 5/2 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 5/2। अब यहाँ पर है 35x/36 बराबर 9, 9 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 18, 18 में 9 से भाग देंगे 2, 25 में 2 से गुना करेंगे 25 दूना 50, 18 में 9 से भाग देंगे 9 दूना 18, 2, 2 में 5 से गुना करेंगे 10, माइनस 18 में 9 से भाग देंगे, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9, 9 में 5 से गुना करेंगे 9 × 5 = 45। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं, 18 दूना 36, तो कितना बच रहा है, यहाँ पर बच जाएगा 35x/2, 35x/2 बराबर 50 और 10 60, 60 में से घटा लेंगे 45, तो कितना बच जाएगा, 15। तो 35x बराबर 15 दूना 30, तो x बराबर 30/35। अब यहाँ पर काट देंगे, 5 से दोनों काट देंगे, 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, यानी कि 6/7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6/7, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 माइनस 1.2/9 का 3.3/11 भागा 5.1/7 का 7/9। तो यहाँ पर है 9 घटे 1.2/9, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 इकाई 9 और 2 11/9।
का 3.3/11, तो 11 तिये 33 और 3 36/11 भागा, यहाँ पर है 5.1/7, तो 7 बचे 35 और 1 36/7 का 7/9। तो यहाँ पर माइनस है, का है और भाग है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, का। तो 11 से 11 को कैंसिल कर देंगे, 9 चौका 36। फिर यहाँ पर 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और 9 चौका 36। तो कितना बच जाएगा, 9 घटे 4 भागा 4। अब घटाव है और भाग है, तो सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। तो 9 घटे 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1/5 भागा 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भागा 1/5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, का काम कर लेंगे। तो 1/5 भागा 1/5 का 1/5, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 बटा, यहाँ पर है 1/5 का 1/5, तो पहले किसका काम करेंगे, का। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, अब बटे 5 में 5 से गुना करेंगे 25 भागा 1/5। अब यहाँ पर है 1/5, भाग को बदल देंगे गुना में, और 1/25 है तो 25/1 बटा, यहाँ पर है 1/25, भाग को बदल देंगे गुना में, 1/5 को कर देंगे 5/1। अब यहाँ पर काट लेते हैं 5, 25 से काटेंगे, 25 को काटेंगे 5 से तो बचे 25, यहाँ पर ही बचे 25, तो कितना बच गया, 5/1 और बटा 1/5। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा 5/1। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 25/1 यानी कि 25। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3.1/4 माइनस 4/5 का 5/6 बटा 4.1/3 भागा 1/5 माइनस 3/10 जोड़ 21.1/5। तो 3.1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 तिये 12 और 1 13/4, 13/4 माइनस 4/5 का 5/6 बटा, यहाँ पर है 4.1/3, तो 4 तिये 12 और 1 13/3 भागा 1/5 माइनस 3/10 जोड़ 21.1/5 है, तो इसे लिख सकते हैं 21 × 5 = 105 और 1 106/5। अब यहाँ पर घटाव भी है और का है, तो पहले किसका काम करेंगे, का। तो 5 से 5 को कैंसिल कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 13/4 माइनस 2/3 अब यहाँ पर है 13/3 भागा 1/5 माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में है 3/10 और 106/5, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। 10 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 10 में 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, तो 2, 2 में 106 से गुना कर देंगे 212। अब यहाँ पर है 4 और 3, तो 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 3 का एलसीएम 12, 12 में 4 से भाग देंगे 3, 3 में 13 से गुना करेंगे 13 तिये 39 माइनस 12 में 3 से भाग देंगे 4, तो 4 दूना 8। अब यहाँ पर है 13/3 भागा 1/5 माइनस 212 और 3 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 215/10। अब 39 में से 8 घटाएंगे, 39 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31, तो 31/12 बटा, यहाँ पर है 13/3, भाग को बदल देंगे गुना में, और 1/5 है तो ये हो जाएगा 5/1 माइनस,
यहाँ पर है 215/10, इसको हम लोग 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 1 और 5 15, तो 5 तिये 15 यानी कि 43 बार में, तो -43/2। अब यहाँ पर है 31/12 बटे, यहाँ पर गुना भी है और घटाव भी है, तो पहले किसका काम होगा, गुना का, तो 13 × 5 = 65, अब बटे 3 -43/2, तो 31/12 बटा, यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 2, तो 65 में 2 से गुना करेंगे, 65 दूना 130, माइनस 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 में 43 से गुना करेंगे, तो 43 में 3 से गुना करना है, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 129। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, 31/12, अब बटा 130 में से 129 घटा लेंगे तो 1/6, तो 31/12 अब बटे 1/6, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 31/12 गुने 1/6 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6/1, तो 6 दूना 12 यानी कि 31/2, तो 31/2 को हम लोग लिख सकते हैं 15.1/2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 7/2 भागा 5/2 गुने 3/2 बटे 7/2 भागा 5/2 का 3/2 भागा 5.25। तो यहाँ पर भाग भी है और गुना है, तो पहले किसका काम करेंगे, भाग का, तो 7/2 भाग को बदल देंगे गुना में, 5/2 है तो हो जाएगा 2/5 गुने 3/2 बटा, यहाँ पर है 7/2 भागा 5/2 का 3/2, तो पहले किसका काम होगा, का, तो 7/2 भागा 5/2 का 3/2, तो 5 तिये 15 और 2 दूनी 4, यहाँ पर है भागा 5.25, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं भागा 525 बटे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 525/100, 25 से ऊपर और नीचे काट देंगे, 25 चौका 100, 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना 50, 25 इकाई 25 यानी कि 21/4। अब यहाँ पर गुना का काम कर लेंगे, 2 से 2 को काट देंगे तो 7 तिये 21 बटा 5 दूना 10 बटा, यहाँ पर है 7/2 भागा 15/4, तो भाग को बदल देंगे गुना में और 15/4 है तो हो जाएगा 4/15, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर है भागा 21/4, तो भाग को बदल देंगे गुना में और 21/4 है तो इसे लिखेंगे 4/21। अब यहाँ पर है 21/10 बटा 7 दूना 14/15 अगुने 4/21, तो 21/10, अब 14/15 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 15/14 और गुने 4/21। अब सबको गुना कर लेते हैं, यहाँ पर कट जाएगा 2 × 10 और 3 × 15, 21 से 21 को कैंसिल कर देंगे, अब 4 और 14 2 से कट जाएगा 7 और ये हो गया 2, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा 3/7। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3/7 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 4.2/21 माइनस 2.13/14 जोड़ 1.5/7 भागा 5.1/7 बटा 1.7/9 गुने 2.1/48 भागा 3.16/27 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर सबसे पहले पूर्णांक को चेंज कर लेंगे, 21 चौका 84 और 2, तो 84 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 86, तो 86/21 माइनस 14 दूना 28, 28 और 13 41/14 प्लस 7 इकाई 7 और 5 12/7 भागा 7 × 5 = 35 और 1
तो 36/7 बटा, यहाँ पर है 1.7/9, तो 9 इकाई 9 और 7, 9 7 16, 16/9 गुने 48 दूना 96 और 1 97, 97/48 भागा 27 दिए 81, 81 और 16, 81 और 16 कितना हो जाएगा 97, तो 97/27। अब यहाँ पर सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का, तो 86/21 माइनस 41/14 जोड़ 12/7, यहाँ पर भाग है तो भाग को बदल देंगे गुना में, और 36/7 तो ये हो जाएगा 7/36 बटा, यहाँ पर है 16/9 गुने 97/48, भाग को बदल देंगे गुना में, और 97/27 है तो ये हो जाएगा 27/97। अब यहाँ पर देखिए काट देंगे, 97 से 97 को कैंसिल कर देंगे, 9 3 27, 16 3 48 और 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो नीचे पूरा कट गया। अब ऊपर में है 86/21 माइनस 41/14 प्लस 12/7 गुने 7/36, तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 12 3 36, तो अब यहाँ पर कितना बच गया, 86/21 माइनस 41/14 प्लस यहाँ पर कितना बच गया, 1/3। अब 21 14 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 21 14 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 42, 42 में 21 से भाग देंगे, 21 दूना 42, 2, अब 86 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 1 17, 172 माइनस 42 में 14 से भाग देंगे, 14 3 42, 3, 3 में 41 से गुना करेंगे तो 123, 42 में 3 से भाग देंगे तो 14, 14 में 1 से गुना करेंगे 14, अब 172 और 14 को जोड़ लेंगे तो 172 और 14 186 माइनस 123/42, अब 186 में से घटा देंगे 123, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 63/42। अब यहाँ पर दोनों कट रहा है 7 से, 7 6 का 42, 7 से काट देंगे, 7 6 का 42 और 7 9 63, फिर ये दोनों कट जाएगा किससे, 3 से, 3 3 9 और 2 3 6, यानी कि 3/2, तो 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.1/2, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 2/3 गुने 3/5/6 भागा 2/3 का 1.1/4 बराबर व्हाट, तो यहाँ पर है 2/3 गुने 3/5/6 भागा 2/3 का 1.1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इकाई 4 और 1 5/4, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, का काम करेंगे, तो 2/3 गुने 3/5/6 भागा 2/3 का 5/4, तो यहाँ पर काट देंगे 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 5/3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पर 2/3 गुने 3/5/6 भाग को बदल देंगे गुना में, और 5/6 हो जाएगा 6/5, तो 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे, तो 2/3 गुने यहाँ पर क्या बच गया 3, अब 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को, तब तक के लिए धन्यवाद।